आपने दावत इस्लामी पर माली बेज़ाब्तगियों का संगीन इल्जामात लगाए। दावत इस्लामी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं, सिखों, यहूदियों से भी चंदा लेती है। तनकीद पर दावत इस्लामी सुलमा को निकाल दिया जाता है। तंजीम में आमरियत है, चंद लोगों की इजाजतदारी है जो साइकिल पर थे अब प्लाजे और कोठियां बना चुके हैं। 30 मिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन इनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक चैरिटी पे लगे। यानी वो जो रोती दिखाती मखलूक, अब वो भी नहीं पता कहां लगे, लेकिन हम चलें बदगुमानी नहीं करते हैं, नेक गुमानी रख लेते हैं कि वो ठीक लगे होंगे। ये थी और 136 करोड़ अकाउंट में है और चैनल है और सारा कुछ है। तो ये एक मुफ्ती साहब, वो आपको भी शायद पता है, जो अल्लाह को प्यारे हुए, उनके कितने अरब निकले उनके। अस्सलाम दोस्तों, आपको पता होगा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने दावत इस्लामी वालों से ये सवाल किए कि दावत इस्लामी वाले जो हैं वो जितना भी चंदा इकट्ठा करते हैं वो कहाँ करते हैं। यानी दावत इस्लामी के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके पास पहले जो है वो साइकिल होते थे, अगर आप देखा जाए तो उनके पास गाड़ियाँ, महल्लात, यानी उनकी जो ज़िंदगी है वो पहले से ज़्यादा बेहतर है। तो इस हवाले से इरशाद भट्टी साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से सवाल किए कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो पहले 5-6 महीने पहले दावत इस्लामी वालों के ऊपर एतराज़ात किए थे कि दावत इस्लामी वाले जो हैं वो अवाम उन्नास से चंदा इकट्ठा करके अपने ऊपर लगाते हैं, तो दीन की खिदमत बिल्कुल नहीं करते बल्कि वो चंदे जो हैं वो खुद खाते हैं। तो इस हवाले से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का ये भी कहना है कि दावत इस्लामी वाले जो हैं वो बाहर की कंट्रियों में, यानी यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जो नॉन मुस्लिम की मार्केट्स हैं वहाँ पर इन्होंने अपने चंदे बॉक्स भी रखे हुए हैं, और वो चंदे बॉक्स जो हैं वो उसमें जितनी भी चंदा इकट्ठा होता है, नॉन मुस्लिम का जितना भी पैसा है यानी गैर मुस्लिम जो हैं उनसे भी चंदा लेते हैं और वो चंदा जो है वो भी खुद खाते हैं। तो ये तमाम वीडियोस जो हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के चैनल के ऊपर मौजूद हैं। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने दावत इस्लामी वालों से ये सवाल किए थे कि जितना भी चंदा लेते हैं ये चंदा जो है ये कहाँ पर करते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो यही दावत इस्लामी वाले जो लोग हैं ये ना तो वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं और ना ही अपने अलावा दूसरों को ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक मानते हैं। बाहर की कंट्री में, यूरोप कंट्री में ये नॉन मुस्लिम के साथ खाते पीते बैठते ताकि उनसे चंदे भी लेते हैं। इस हवाले से बहुत ही सख्त सवाल किए इरशाद भट्टी साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से कि वाकई मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के पास सबूत मौजूद है कि दावत इस्लामी वाले जो हैं वो इस तरह का काम करते हैं, या फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब की बातों के रिप्लाई में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये कहा कि जो भी मैंने कहा यानी दावत इस्लामियों के ऊपर मैंने जो इल्जामात लगाए, अगर ये झूठे साबित हों तो मैं इलानिया माफ़ी मांगूंगा, रजू करूंगा अपने बयान से जो मैंने इल्जामात लगाए दावत इस्लामी के ऊपर। तो इस वजह से आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। आपने दावत इस्लामी पर माली बेज़ाब्तगियों का संगीन इल्जामात लगाए। दावत इस्लामी ये मौलाना इलियास कादरी साहब वाली है ना, बापा जानी वाली। अच्छा, दावत इस्लामी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं, सिखों, यहूदियों से भी चंदा लेती है। दावत इस्लामी लोगों का दिया पैसा सूद में इस्तेमाल करती है। और सिर्फ 2021-22 में दावत इस्लामी के अहदेदारों के यूके का सफर का खर्चा 1.25 लाख पाउंड था। अच्छा, तनकीद पर दावत इस्लामी सुलमा को निकाल दिया जाता है। तंजीम में आमरियत है, चंद लोगों की इजाजतदारी है जो साइकिल पर थे अब प्लाजे और कोठियां बना चुके हैं। और आपने जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज सवाल भी आपने बड़े मजे को उठाया, लेकिन जो मेन था, बर्तानिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप से तस्दीक शुदा आपके मुताबिक दस्तावेजात के मुताबिक 11.25 अरब इकट्ठे हुए 2022-2023 में। दीगर जराए से 1.5 अरब आए। अच्छा, अब मैं जो तनख्वाहें और दीगर अखराजात जो दावत इस्लामी के हैं जी, मौलाना इलियास कादरी साहब, फैजान मदीना वाले, मदनी चैनल वाले, जो हमारे लिए कहते हैं कि इन्ना तो इन्ना कल कौसर पढ़ो, मोटरसाइकिल की टंकी पे तो पेट्रोल में बचत होगी। तनख्वाहें और दीगर अखराजात 5.25 अरब, 31 करोड़ रुपए स्टाफ इंश्योरेंस, 6 करोड़ स्टाफ पेंशन, ये मैं आपके उस विभाग से ले रहा हूँ। दफ्तर का किराया 24.5 करोड़, पानी बिजली 36 करोड़, टेलीफोन 3.25 करोड़, दफातर मेंटेनेंस 84 करोड़, स्टेशनरी खर्चा 1.5 करोड़, सफरी खराजात 5.25 करोड़, बैंकों से कर्ज लिया 10 करोड़। इन दस्तावेजात के मुताबिक दावत इस्लामी के पास 136 करोड़ मौजूद हैं। ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे हैं 1 अरब 36 करोड़। और सूद और बैंक चार्जेस में 2 सालों में 10.25 करोड़ दिए उन्होंने। मदनी चैनल से 6 सैटेलाइट्स पर नशर हो रहा है। चैनल पर सिर्फ एक शख्स और खानदान को नुमाया किया जा रहा है। सवाल जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने उठाए हैं वो ये है कि ये चंदा खर्च कहाँ किया जाता है, चंदे की रकम सूद में क्यों गई, मदनी चैनल पर क्या दिखाया जाता है, एक शख्स की तशहीर क्यों, जाती तशहीर क्यों इस्लाम की खिदमत ना होने के बराबर। तो उसके खिलाफ फिर आप गए कोई आगे नैब में या कहीं गए क्यों नहीं, या आगे कोई बात क्यों नहीं कही, या सारे उलमा इकट्ठे क्यों नहीं हुए, या उसके बाद ये बात करने के बाद कोई सूरत बेहतर हुई? मेरे ख्याल में सारी बात तो आपने कर दी है। देखें भट्टी साहब, आप एक सहाफ़ी हैं, आप एक चीज़ आपके सामने आती है, आप उसके हवाले से खबर ब्रेक करते हैं, ये चीज़ बाहर करते हैं। हमने ये जो कुछ किया, हमने ये अचानक नहीं किया। हमने इस हवाले से इनके बाकायदा जो बड़े बड़े हमारे राब्ते में थे, चूंकि जो हज़रत क़िबला इलियास कादरी साहब हैं उन तक तो पहुँचना आजकल मुहाल है, क्योंकि 2-4 लोगों ने उनको अपने पूरे साल में रखा हुआ है। तो हमने बाकायदा रब्ता किया, और थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हद तक रब्ता किया। फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनका ताल्लुक अकीदे के साथ था, खराबियाँ थी, खुराफात वगैरह थी, और तंजीमों में खराबियाँ होती रहती हैं। इतनी बड़ी तंजीम है जो दुनिया के तकरीबन 100 के करीब मुल्कों में, या शायद उससे कम होगी, तो वो काम कर रही है, तो उसके अंदर गलत लोगों की एंट्री ये कोई नामुमकिनात में से नहीं है, बल्कि है। बहुत सारी चीज़ें, कमजोरियाँ होती हैं। हमारा उस वक्त ये जो चीज़ हमने व्लॉग किया, उसके जरिए से हमने उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि भाई आप दूसरी तरह से पहुंचाना चाह रहे थे, राब्ता नहीं हुआ। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो नहीं उस तरफ से करनी चाहिए थी वो की गई, तो फिर उसके जवाब में हमने कहा जी कि फिर ये भी आप वसूल फरमाइए, ये चीज़ें भी आपकी मौजूद हैं, क्योंकि जो उनकी तंजीम में जो बुजुर्ग हैं इमरान अतारी साहब, तो वो एक आमरियत का सा उनका सिलसिला उनका रखा हुआ है, और
उनकी आगे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए या बाकी उन्होंने रखे हुए हैं कि अगर कोई आदमी उनकी इस्लाह की कोशिश करे तो वो उसके खिलाफ पूरे, जैसे कहते हैं कि पूरी हरकत में आती है वो पूरी टीम। तो उस वजह से हमने वो चीज कौम के सामने रख दी। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो चीज है, जिसने वो देखनी है वो देख ले। बाकी हमने एक चीज सामने रखी है, उनकी तरफ से अभी तक उसको ऑफिशियली जवाब नहीं आया है। आप आगे नहीं लेके मैं आज कर रहा हूँ, हमने कौम के सामने चीज रखी है। हवाला आपको भी जाते हुए दे दूंगा, ये जो यूके का टैक्सेशन उनका जी आपने कहा वो उससे आप भी डाउनलोड कर लें, हम भी कर लें। आपको अगर मेरी उसमें कोई गलती, मैंने वहां उसी ब्लॉग में कहा है कि अगर मैं गलत समझाऊं इन चीजों को तो ये लोग मेरी इस्लाह कर दें, मैं माफी मांग लूंगा। मैं अभी आपके प्रोग्राम की हिसाब से कहता हूं, अगर मुझे ये लगता है कहीं मुझे ये बताते हैं, बैठते हैं इनके लोग, कहते हैं दलाइल से बात करते हैं कि देखें ये बात आपने जो कही है ये हमारे हकीकत के खिलाफ है, तो भाईजान मैंने कब्र में जाना है, मैंने अल्लाह ताला को मुंह दिखाने, मैं माफी मांग लूंगा। अच्छा सर, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि एक तो मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, बहुत बड़ी तंजीम है, नेक लोग हैं, लेकिन जो सामने आता है कि जब दो मोटरसाइकिल पर बैठे तो दरमियान में तकिया रख लें, गंदे ख्यालात से बचेंगे, खीरा पकड़ने का मदनी तरीका, चार्जर लगाने का मदनी तरीका, और उसके बाद और ढेर सारे ऐसे चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो, और फिर मैं जब देखता हूँ कि उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरवेशाना ज़िंदगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दिन मुसलसल चूल्हा नहीं जला, उनकी ज़िंदगियाँ ये थी, और 136 करोड़ अकाउंट में है, और चैनल है, और सारा कुछ है। तो ये एक मुफ्ती साहब, वो आपको भी शायद पता है, जो अल्लाह को प्यारे हुए तो उनके कितने अरब निकले उनके, तो ये क्या है? मेरे ख्याल में आप कराची गए थे, आपका उसी चक्कर में आप ये सारे सवाल आप दावत इस्लामी के ऑफिशियल से आप पूछें। मैं जरूर पूछना चाहूंगा सर, इमरान तारी को बताएं आप। इमरान नहीं, मौलाना इलियास कादरी साहब इलियास कादरी साहब से तो शायद आप ना मिल सकें, या वो इस तरह के आपके सवालात के जवाब ना दें, लेकिन आप जो निचले लोग हैं आप उनको बिठाएं ये चीजें, तो आप उनसे ये पूछें तो मेरे ख्याल में वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। 30 मिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन इनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक चैरिटी पे लगे, यानी वो जो रोती दिखाती मखलूक, अब वो भी नहीं पता कहां लगे, लेकिन हम चलें बदगुमानी नहीं करते हैं, नए गुमानी रख लेते हैं कि वो ठीक लगे होंगे। कहां लगे हैं वो चैरिटी पर? गरीब मसाकीन बेवा, जिनके जनाब फोटो दिखाकर, रोते रोते बच्चे दिखाकर, गरीब गिरी हुई झोंपड़ियां दिखाकर जो नाम हासिल की, जिस नाम पर ये रकम हासिल की गई है। बरतानिया के मुसलमानों, ये तुम्हारे मुल्क के चैरिटी कमीशन की ये रिपोर्ट है, इसके मुताबिक 31.49 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन के करीब रकम इन्होंने चैरिटी के ऊपर लगाई है। बाकी किधर लगाई है? माशाल्लाह। आइए जरा आप डॉक्यूमेंट्स को देखते रहें और उसको पढ़ते रहें। इनमें से इनके जो अपने परिंदे जो इन्होंने पाल रखे हैं, जो इनका तरीकेकार है कि ये उन रकमों का खुर्द बुर्द करने के लिए मुख्तलिफ मद्दात में इन्होंने अपने लोग घुसेड़े हुए हैं, जिसका ये बड़ा सीना तान कर अभी तारी साहब जैसे लोग फिर कहते हैं हमारे 33,000 मुलाजिम हैं। अब देखिए जरा वो मुलाजिम कहां किस तरह से रकमें हासिल करते हैं। मैं फिर फिगर दोहरा रहा हूं, 31.5 मिलियन पाउंड यानी 10 अरब 89 करोड़ और 79 लाख, इसमें से सिर्फ जो चैरिटी के नाम पर रजिस्टर्ड चैरिटी है, चैरिटी के नाम पर इनका पूरा आप यहां पढ़ लें आप, तो चैरिटी के नाम पर रजिस्टर्ड इनकी इस तंजीम ने खर्चा कितना किया चैरिटी के नाम पर? सिर्फ 5 मिलियन। अब ये अवाम बरतानिया से पूछे कि हमसे चैरिटी के नाम पर लिए हैं तो लगाएगा। पहले को अपनी वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर इरशाद भट्टी साहब ने मुफ्ती हनीफ रशीद साहब से सवालात किए कि मुफ्ती हनीफ रशीद साहब जो हैं, जो इतराज़ात कर रहे हैं, जो इल्ज़ामात दावत इस्लामी वालों के ऊपर लगा रहे हैं, क्या वाकई उन्होंने ऐसा काम किया है? मुफ्ती हनीफ रशीद साहब का ये कहना है अगर मेरे इल्ज़ामात झूठे हुए तो मैं इलानिया माफ़ी मांगूंगा, रुजू करूंगा अपने बयान से जो मैंने इल्ज़ामात लगाए दावत इस्लामी वालों के ऊपर। तो भाई लोग, देखा जाए दावत इस्लामी वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर रहे हैं। अब देख लें कि गज़ा में, रफ़ा में, फ़लस्तीन के अंदर जो हमारे कलमा गो बहन भाई मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसराइल की तरफ से जो जुल्म किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी दावत इस्लामी वालों ने बहुत सी फैसिलिटी फराहम की हैं हमारे कलमा गो बहन भाई मुसलमानों को। इस वाले से अगर देखा जाए दावत इस्लामी वाले के जो अच्छे काम हैं वो भी लोगों के सामने रखने चाहिए कि दावत इस्लामी वाले जो हैं वो जितना भी अगर चंदा इकट्ठा करते हैं तो वो अच्छे कामों में भी लगाते हैं। लेकिन फ़लस्तीन में, रफ़ा में, गज़ा में जो सिचुएशन बनी पड़ी है, हमारे कलमा गो बहन भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी कलमा गो मुसलमान जो है वो उनके खिलाफ कोई भी जिहाद नहीं कर रहा, और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर बातें ही सारे कर रहे हैं कि जिहाद जो है वो फ़र्ज हो चुका है। असल मज़ा तो तब है कि वहाँ पर कोई भी बंदा जाकर, जिस तरह दावत इस्लामी वाले जहाँ पर जाकर तमाम मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, इस हवाले से और भी उनको फैसिलिटी फ्राहम कर रहे हैं। इस तरह से होना चाहिए, ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठ कर बातें ही करें और हम जहाद के फतवे दें कि लोगों पर जहाद जो है वो, मुसलमानों पर जहाद जो है फ़र्ज हो चुका है, तो हम काम जो है वो बिल्कुल ना करें। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो बंदा फिजिकल काम करता है उस बंदे को अजर मिलता है और लोगों को पता चलता है कि इस बंदे ने वाकई काम ये किया है। दावत इस्लामी वालों के ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगते हैं, तो हो सकता है कि दावत इस्लामी वालों के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हों जो इस तरह की एक्टिविटी करते हों, लेकिन अच्छे काम भी दावत इस्लामी वाले लोग जो हैं वो करते हैं। इस सवाल से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।